उन्हें अपने भाई के तुल्य समझना चाहिए, अपने से उम्र में छोटा है तो अपने बेटा के समान समझना चाहिए। जिस दिन स्त्री पुरुष में ऐसी भावनाएं पैदा हो जाएंगी, उसी दिन से छेड़खानी, बलात्कार, गैंग रेप जैसी घटनाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। और जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं, बुद्ध के बातों को नहीं मानते हैं, उसके लिए संविधान में 376-77 धारा है। उस धारा में जो जाता है उससे पूछ लीजिए कि कितना सुखी जीवन वो जी रहा। उसके बाद बुद्ध ने कहा, चौथा सील जो बताया है, मूसा वादा बेरमनी शिक्षा पदम समाधि। मूसा माने होता है झूठा, वादा माने बोलना। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी की चाय चुगली नहीं करेंगे, क्योंकि इससे भी लड़ाई का कारण बन जाता है और दुख का कारण बन जाता है। ये हमें सिर से लेकर के पैर तक शपथ लेना चाहिए। उसके बाद बुद्ध ने 5वां सील जो दिया है वो एंटीबायोटिक दवा है। उसी सील का लोग पालन नहीं कर पाते हैं। अगर वो 5वीं सील का पालन कर लेंगे तो 70 से 75% की समस्या अपने आप हो। उन्होंने कहा सुरा मेरे मज, सुरा माने होता है शराब, मेरे माने होता है ठीक उसी प्रकार से जितने नशीले पदार्थ हैं मैं इनसे फिर कहना चाहता हूँ। सुरा मेरे मज, मज माने होता है मांस, और पमाद खाना माने जुआ का स्थान। इन सब चीजों से हमें विरत रहना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा है, हे मनुष्यों, तुम जलती हुई गुफाओं में कूदते समय, ज्वालाओं में कूदते समय भयभीत न होना, क्योंकि वो तुम्हारे तक कसौटी। हे मनुष्यों, तुम चमचमाती हुई तलवार के सामने जाते समय भयभीत न होना, क्योंकि वो तुम्हारे त्याग की कसौटी है। हे मनुष्यों, तुम दहाड़ते हुए शेर के सामने जाते समय भयभीत ना होना, क्योंकि वो तुम्हारे वीरता का प्रतीक है। हे मनुष्यों, तुम ऊंची गुफा से कूदते समय भयभीत ना होना, क्योंकि वो तुम्हारे त्याग की कसौटी है। लेकिन शराब से सदा दूर रहना, यही बुराई, दुराचार, निर्धनता, गरीबी, अपमान की जननी। आप लोगों ने देखा होगा एक जुआरी जुआ खेलते हुए महाभारत जो हुआ था वो इसी के वजह से हुआ था कि 5 पांडवों ने कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त किया, लेकिन जुआ खेलने की वजह से जुआ खेलते खेलते अपना सारा राजपाट हार गए। लास्ट में अपनी पत्नी, जिन्हों 5 पति के इकलौती पत्नी थी द्रौपदी, को भी दांव में लगा दिए, वो भी हार गए। और सभा के बीच में दुशासन ने उसका चीरहरण किया तो लज्जा नहीं बचा पाए। इतना बड़ा खतरनाक जुआ भी है, लोग उसको आसान समझते हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जुआ एक्ट भी लगाया है। जो जुआ खेलते हुए पकड़े जाते हैं वो भी जेल जाते हैं, और जो उनके साथ बैठ करके जुआ को देखते हैं वो भी जेल को चले जाते हैं। तो ये सुख कभी देने वाला नहीं है, ये दुखदाई है। इसलिए सिर से लेकर के पैर तक लेना चाहिए। हमें मांस, मदिरा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट सब कुछ त्याग करके अपने बच्चों के पढ़ाई पे खर्च करना चाहिए। बुराई को छोड़ करके हमारा लड़का डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर अगर बन जाता है तो उसी दिन आपकी जीत हो जाएगी कि बुराई को त्याग करके अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बना दिया, विधायक, सांसद बना दिया। ये होती है ताकत सीलों में। तो इसलिए इसको तथागत बुद्ध ने सभी के ऊपर लागू किया है। जो 5 सीलों का पालन करेगा, खुद तथागत बुद्ध 227 सील का पालन करते थे, लेकिन श्रमण लोगों के लिए, हम लोगों के लिए मात्र 5 सील बताया है सुखी जीवन रहने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कहा है धम्मं नमामि, संघं नमामि। यहाँ बैठे हुए लोगों के ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ बैठा जो समता रूपी धम्म है, जो सत्य का मार्ग है, जो विज्ञान का मार्ग है, ऐसे मार्ग को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ बैठा हुआ जो हमारा संघ है, इस संघ को नमस्कार करता हूँ। उसके बाद कहा गया है साधु साधु साधु, उसको 3 बार कहा गया है। कुछ लोग साधु का मतलब पाली भाषा में होता है कल्याण हो, कल्याण हो, लेकिन इसको 3 बार कहा गया है। इसलिए 3 बार कहा गया है। पहले साधु का अर्थ होता है कि कल जो आपने कहा उसको हमने सुना। दूसरे साधु का अर्थ होता है कि इसको अपने दिमाग में हमने आज से बैठा लिया। और तीसरे साधु का अर्थ होता है कि आज से इसी रास्ते पे मैं चल पड़ा हूँ, तब कल्याण होगा, कल्याण होगा। अन्यथा सुनने से और ये संस्कार करने से कल्याण होने वाला नहीं है। जैसे विगत कई वर्षों से हम लोग संस्कार कराने यहाँ आते हैं परिनिर्वाण का, लेकिन जिनके पत्नी का संस्कार होता है उनका कहीं फोटो हम लोग देखते हैं इस मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हुए, टीका लगाए हुए, कहीं उस मंदिर में कहीं भैया गया था उनका स्टोरी लगाए, कहीं फला विधायक, कहीं फला सांसद। इससे हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं है।
क्योंकि हम लोग जब तक रमखोदैया में रहेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि ना वो हमको जोड़ेगा कि संस्कार यहाँ होता है तो लोग जानेंगे कि इनके यहाँ बौद्धिस्ट संस्कार है, ये सब अम्बेडकरवादी बुद्धवादी हो गए। लेकिन जब वहाँ जाएंगे तब अम्बेडकरवादी और बुद्धवादी देखेंगे कहें भैया के संस्कार के थे तो अभी पाखंड में फंसा है, तो ना हिया बैलू रही ना हुआ बैलू रही। आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बार हनुमान जी और एक अल्लाह के भक्त अली से दोनों लोगों से बाजी लगा और उन्होंने कहा एक ऊंची गुफा से कूदना है। तो सबसे पहले वो अली से कहा कि तुम कूदो, हनुमान ने कहा, हनुमान से अली कहे ना आप कूदो पहले। तो यही उनका दोनों का टकरार होता रहा। लास्ट में हनुमान ने कूद गए, तो हनुमान ने कूदा, कहा जय श्री राम कह करके वो खड़े आ गए। तो अली सोचे कि लागत है हमारे अल्लाह से, हमारे खुदा से लागत है राम ज्यादा ताकत है, क्योंकि ये बच गए, हम खाली अल्लाह के नाम ले कूदी तो क्या जाना है रक्षा करें तो हमारा हाथ गोड़ टूट जाए। तो वो जब वो कूदे तो कहें राम जय राम खोदैया, वो न घर पे रह गए न घाट के गिरे, हाथ गोड़ सब चकनाचूर हो गया। इसलिए एक रास्ते पे चलना चाहिए अगर सुखी जीवन जीना है तो। शिकार न बनना चाहिए कि ना जमीन में है ना आसमान में बीच में। आज अब इसी संक्षेप में जो हमारी बहन है सुमन जी, ये कैसा हो गया इस बार चौथा श्रद्धांजलि सभा इन लोगों ने आयोजित किया है। इसके लिए ये पूरे परिवार वालों को हम बहुत बधाई देते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि वो हमारी बहन है, हमारे चाचा जी की बेटी है। उनका ऐसा स्वभाव, ऐसा सरल स्वभाव, इतना सुगम वाणी, इतनी मधुरता, इतना प्यार था कि ये लोग ना जाकर के आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत घर पे पटुआ होंगी, लेकिन किसी के घर पटुआ का संस्कार नहीं होता। अम्मा पापा सास के तो जरूर लोग श्रद्धांजलि सभा कह देते हैं या श्राद्ध कह देते हैं, लेकिन कोई बहू के नहीं करता है। लेकिन ना चाह करके भी कुछ लोगों का जो स्वभाव होता है वो मजबूर कर देता है। इन पूरे परिवार वालों को 4 साल हो गए इनके बीच में नहीं है, लेकिन वो अपना पुनर्जन्म 2 बच्चों को छोड़ गई हैं, अभी यहाँ बैठे हुए थे। लेकिन उनकी जो विचार था, उनका जो संस्कार था, उनका जो स्वभाव था, वो बार बार इन लोगों को मोड़ लाता है कि उन्हें साल में एक बार हम जरूर याद करेंगे। उनके कर्तृत्व, उनके व्यक्तित्व, उनके विचार को याद करेंगे। दूसरी चीज बड़ी प्रशंसा की बात यह है कि पुरानी व्यवस्था जो 15 दिन की व्यवस्था थी, पितृपक्ष में न कार्य करके इन्होंने जिस तिथि को उनका निर्माण हुआ था, जिस तिथि को उन्होंने इस परिवार को छोड़ करके गई थी, उस तिथि को ही उन्हें याद करते हैं। ये बुद्धों का विचारधारा है, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में हर दिन, हर पल, हर क्षण बच्चा पैदा होता है और हर दिन, हर क्षण, हर पल एक लोग मरते भी हैं। तो जब अगर 365 दिन का तुलना 15 दिन में पूरा हो जाएगी, ठीक, तो 3 से 65 दिन में 15 दिन में अगर मृत्यु के लिए डेट निर्धारित किया गया तो 15 दिन में कोई ऐसा दिन हो चाहिए कि जन्मदिन निर्धारित कर लिया जाए। चाहिए जो लोग जन्मदिन मनाते हैं वो भी 15 दिन में हो जाना चाहिए। इसलिए ये व्यवस्था गलत है, उसको गलत व्यवस्था को छोड़ करके सद्मार्ग पर आए हैं। इसके लिए पूरे परिवार के लोग बधाई के पात्र हैं। और अब मैं चाहूँगा कि इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे बीच में जो ज्ञान की बात बताते हैं, ज्ञान का जो प्रकाश होता है वो पूरा जीवन सुख में बनाता है। तो ज्ञान का अगुआ गुरु होता है। गुरु माने होता है, गु माने होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश। अंधकार को प्रकाश के तरफ ले जाने के लिए जो कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? गुरु होते हैं। तो हमारे बीच में वो भी कौन से गुरु हैं? जो सत्य को सत्य, असत्य को असत्य सिद्ध करने वाले, जो साइंस के टीचर होते हैं। केवल साइंस के अंदर ही क्षमता है कि सत्य को सत्य, असत्य को असत्य कह सकते हैं। बाकी टीचर भी तो अंधविश्वास में फंसे होते हैं। तो साइंस के मास्टर साहब माननीय किशोरी लाल गुरु जी हैं, वो आए इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोगों को अपने विचारों से अवगत कराएं। माननीय मास्टर साहब। कई लोगों को कुत्ते में भगवान नजर आता है, गाय में माता नजर आता है, लेकिन इंसान में इंसान नजर नहीं आता है। अगर किसी ने हम लोगों को इंसान समझा
तो ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमन करते हैं, जिन्होंने हमें इंसान समझा। और इसी कड़ी में सम्यक संबुद्ध के कारवा को आगे बढ़ाने वाले बहुत सम्राट अशोक, जिन्होंने तथागत बुद्ध के कारवा को आगे बढ़ाया और पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को प्रचारित किया। इसके साथ साथ अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए देश किया। तो ऐसे बहुत सम्राट अशोक को हम नमन करते हैं। इनकी जो है जयंती जो है धम्म विजयदशमी के दिन जो है वो मनाई जाएगी। तो ऐसे बहुत सम्राट को हम नमन करते हुए इस कड़ी में जिस बहुजन समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं किया, उनको पढ़ने का अधिकार दिलाने वाले, शिक्षा की ज्योत जलाने वाले बहुजन नायक ज्योतिबा फूले और ज्योतिबा फूले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली, महिलाओं के लिए शिक्षा की ज्योत जलाने वाली। नहीं तो कहा गया था कि नारी शूद्रों शिक्षा न देता, नारी और शूद्र को शिक्षा नहीं देना चाहिए, लेकिन नारी और शूद्र को अगर किसी ने शिक्षा दिया तो ऐसे ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए शिक्षा की ज्योत जलाई। आज हमारे गोंडा की डीएम जो प्रियंका निरंजन जी हैं या इसके पहले नेहा शर्मा जी थी, इन सभी महिलाओं के लिए शिक्षा की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो वो माता सावित्रीबाई फूले थी। तो उनको भी हम नमन करते हैं और आपको भी उनका नमन करना चाहिए, आप भी उनका आभार करना चाहिए कि आज हमारी बहन बेटियां पढ़ लिख के डॉक्टर, मास्टर, डीएम, सीएम, पीएम हैं। तो माता सावित्रीबाई फूले की चाहे बहन जी हो, इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो ये जो है माता सावित्रीबाई फूले की देन है। तो उनको भी हम नमन करते हैं। अगर वो शिक्षा की ज्योत ना जलाई होती तो आज हम यहाँ खड़े होकर बोल नहीं सकते थे। तो ऐसे माता जो है सावित्रीबाई फूले और इसी कड़ी में प्रधान से प्रधानमंत्री बनाने वाले, आरक्षण की व्यवस्था देने वाले कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज को हम नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? क्योंकि वो ना हमारे घर के थे, ना हमारे जिले के थे, ना हमारे प्रदेश के थे, लेकिन हम उनको नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं? क्योंकि उन्होंने हम सबको आरक्षण देके आज हम प्रधान से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो ऐसे जो है महामानव को नमन करते हुए इसी कड़ी में एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने अनपढ़ होते हुए 32 विद्यालय खुलवाने का काम किया। अनपढ़ होते हुए इनके अंदर इतना ज्ञान था कि सब कुछ शिक्षा की बदौलत ही हासिल हो सकती है। ऐसे संत गाढ़े जिन्होंने पढ़े लिखे नहीं होते हुए उन्होंने 32 विद्यालय खुलवाने का काम किया। तो उनको भी हम नमन करते हैं। और इसी कड़ी में ढोंग और पाखंड को खंड खंड करने वाले, जिन्होंने कहा था कि जो धर्म तुमको इंसान नहीं समझता है उस धर्म को हमें लात मार देना चाहिए। क्योंकि ऐसे दक्षिण भारत के पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने कहा था जो धर्म हमें इंसान नहीं समझता है उस धर्म को हमें जितना जल्दी हो सके वो त्याग देना चाहिए। और उन्हीं के कारवां को बढ़ाने वाले उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव, जिनकी जयंती जो है 1 सितंबर को जो है पूरे देश में मनाई जाएगी, उनको भी मैं नमन करता हूँ। और इन सब कारवां को आगे बढ़ाने वाले जो द्वितीय फोटो लगी हुई है, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है, कहते हैं अंधों को आँख, बहरों को कान, गूंगों को जुबान, नारी को सम्मान और भारत का संविधान। अंधों को आँख मतलब पहले जब बाबा साहब का संविधान नहीं था तो लोगों के पास आंखें होते हुए वो अंधे होते थे। उनके पास चाहे जो भी अत्याचार हो जाए, चाहे उनकी बहन बेटियों को कोई भी उठा ले जाए, लेकिन वो आँख होते हुए भी देख नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। जुबान होते हुए वो बोल नहीं सकते थे। इतना घोर अत्याचार होता था। लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान बना तब से अंधे को आँख दे दी, नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन फिर भी लोग देखने लगे, तुरंत FIR होता है। तो ये सब किसकी ताकत है? ये बाबा साहब की देन है। और इन बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने वाले, रंग से राजा बनाने वाले, जिन्होंने अपने बहुजन समाज को कहा था कि वोट से CM PM बनाओ और आरक्षण का फायदा लगाकर अपने बच्चों को जो है SP DM बनाओ, क्योंकि आपका उद्धार जो है उच्च शिक्षा से होगा।
आगे बढ़ने से होगा। अगर आपके अंदर कुछ शिक्षा नहीं आया, अच्छे संस्कार नहीं आया, आप एकजुट नहीं हुए, तो आपका भला कोई करने वाला नहीं है। तो ऐसे मानवर काशीराम साहब के विचारों को हम नमन करते हुए और आज इनका जो है पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, उनको मैं विनम्र आदरांजलि प्रस्तुत करते हुए आज जितनी भी हमारी माताएं बहनें, हमारे बड़ी सभी साथियों को मैं सादर नमन बुधाई दीदी करते हुए, साथियों आज मैं परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये इस प्रकार का कार्यक्रम करके जो है लोगों